गुरुग्राम में प्लास्टिक रिसाइकलिंग कंपनी के गोदाम में लगी भयंकर आग, फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। हिमाचल के चंबा में जंगलों में लगी आग लगने का खुलासा नहीं हुआ है। आग लगने से कई जानवरों की मौत हो गई। कुशीनगर में शॉर्ट सर्किट से किराना स्टोर में लगी भयंकर आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। संभल में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट पर प्रशासन, छावनी में तब्दील हुआ पूरा इलाका, मस्जिद के बाहर पुलिस की तैनाती। संभल में आज जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर और इसके साथ साथ चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल भी तैनात। आज संभल जाएगी एसआई की 4 सदस्यीय टीम में 2 अधिकारी और 2 सर्वेक्षक शामिल। मंदिर और कुएं की करेगी कार्बन डेटिंग। मंदिर के आसपास लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की हो रही मॉनिटरिंग और कंट्रोल रूम से रखी जा रही है नजर। गलियों में लोगों की मूवमेंट पर भी निगरानी। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना। बिजली विभाग ने लगाया जुर्माना। बर्ग पर बिजली चोरी का आरोप। संभल में शिवानुमान मंदिर में की गई आरती और सुबह सुबह पूजा के लिए श्रद्धालु पहुंचे। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच करेगी राहुल पर केस दर्ज की जांच। बीजेपी ने राहुल के खिलाफ कल एफआईआर दर्ज कराई थी। आज देश भर में कांग्रेस पार्टी करेगी राहुल के खिलाफ एफआईआर और अमित शाह के बयान का विरोध। देश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संसद भवन में हुई धक्का-मुक्की। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत हुए घायल। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने धक्का-मुक्की का वीडियो किया शेयर। राहुल पर लगाया भद्रता का आरोप और महिला सांसद की झलक का पड़े आंसू। संसद में हुई हाथापाई को लेकर 2 बीजेपी सांसदों को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कराया गया भर्ती। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी के सिर में टाके लगाए गए। और संसद में सांसदों के बीच हाथापाई के बाद स्पीकर ओम बिरला ने लिया फैसला, संसद के किसी भी गेट पर प्रदर्शन नहीं करने देंगे। संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान हुई धक्का-मुक्की मुद्दे पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने विपक्ष पर साधा निशाना। इंद्रेश कुमार ने कहा कि विपक्ष से कहूंगा स्तर विहीन राजनीति ना करें। विपक्षी पार्टी एक स्वच्छ और साफ सुथरी राजनीति करे। गृह मंत्री के बयान को भड़काने की कोशिश की, उस भड़काने में से ही उस हिंसा का जन्म हो गया जो आज राहुल की लीडरशिप में कांग्रेस को, विपक्ष को, इंडी ग्रुप को भुगतनी पड़ रही है। संसद में धक्का-मुक्की को लेकर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष पर जमकर वार किया और कहा संसदीय इतिहास में ऐसी घटना पहली बार देखी। इन्होंने समझा, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा कांग्रेस ने, कि ये मेरी जागीर है, यहाँ तो आंदोलन हम ही कर सकते हैं। ये बहुत आज ऐसी घटना घटी है जो शर्मसार करने वाली भी है। संसदीय इतिहास में तो मैंने ऐसी घटना पहली बार देखी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा पर लगाए गंभीर आरोप और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में अर्बन नक्सल शामिल हुए। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम अजित पवार को दी शुभकामनाएं। अजित पवार को कहा कि आप एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे। कर्नाटक में बीजेपी नेता सीटी रवि गिरफ्तार और देर रात दूसरे स्टेशन पर किए गए शिफ्ट। सीटी रवि ने हत्या की साजिश का लगाया आरोप। सीटी रवि ने खुद की जान को बताया खतरा और कहा कि अगर कुछ हुआ तो फिर कांग्रेस पार्टी होगी जिम्मेदार। आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। रामलला के करेंगे दर्शन। करीब 4 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में स्कूल को फिर से मिली बम की धमकी और द्वारका के दिल्ली पब्लिक स्कूल को मिले धमकी, जांच जारी। उत्तराखंड में अवैध मदरसों की होगी जांच। दस्तावेज और अवैध फंडिंग की होगी तफ्तीश। डीएम की अध्यक्षता में समिति बनेगी। एमपी के भिंड में लगाया गया आंखों का शिविर और गलत ऑपरेशन से 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। गांव लौटते ही लोगों को दिखना बंद हुआ। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज जंक्शन पर खास स्लीपिंग पॉट्स तैयार किए गए हैं। यात्रियों के सोने की यहां पर व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि पॉइंट्स का यहां पर अनावरण किया जाए। भोपाल के पूर्व आरटीओ कांस्टेबल के घर पर लोकायुक्त का छापा। लाखों रुपए कैश, सोना, चांदी की ज्वेलरी, प्रॉपर्टी के कागजात भी मिले। पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा ने 12 साल की नौकरी में करोड़ों की संपत्ति बनाई है। अरेरा कॉलोनी में करोड़ों का मकान बनाया गया। मध्य प्रदेश के गोरखपुर में बेकाबू ट्रक लोगों दुकानों से टकराया। दुकानदार और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे। कुत्ते और गाय की जान भी गई।
मुंबई नाव हादसे में बढ़ी मरने वालों की संख्या। बचाव दल ने एक और शव बरामद किया है। अब तक 14 लोगों की गई जान। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुए बस हादसे में 3 यात्री घायल बताए जा रहे। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के देवरिया में कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत हो गई। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। कार में कई पेटी अवैध शराब बरामद। बांदा में सवारियों से भरा ई रिक्शा पलटा। हादसे में एक युवती की मौत हुई और 2 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बुलंदशहर में स्कूल कैब और ट्रक की भिड़ंत हो गई। हादसे में 10 से ज्यादा छात्र छात्राएं घायल हो गए। कोहरे के कारण हादसा हुआ। बलिया में ट्रक और पिकअप वाहन में जोरदार टक्कर। हादसे में 3 लोग हुए घायल। बदायूं में ट्रक से कुचलकर युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच जारी है। जहां से भी तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। कार सवार पति पत्नी बच्चे घायल हो गए। हैदराबाद में दिन दहाड़े महिला से लूटी चैन। आपको बता दें कि घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। बिहार के पालीगंज में खेत में काम कर रही महिला से गैंगरेप। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। गुजरात के भरूच में 10 साल की बच्ची से हैवानियत मामले की जांच अभी जारी है। पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में घायल हुए 2 बदमाश लूट की वारदातों को देते थे अंजाम। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक युवक के लिए 2 युवतियों के बीच जमकर जूते चप्पल चले। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। मुजफ्फरपुर में एक छात्र की दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल भी हुआ। एटा में मामूली विवाद में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। मामूली कहासुनी के बाद जमकर चले लात घूंसे। वीडियो आया सामने। मध्य प्रदेश के भोपाल में एमआरआई सेंटर के चेंजिंग रूम में पकड़ा गया हिडन कैमरा और फोन से मिले कई आपत्तिजनक वीडियोस। गाजियाबाद के लोनी में 2 गुटों में हुई जमकर मारपीट। कहासुनी के बाद घर से निकलकर पीटा गया। लाठी डंडे से पीटा गया। महोबा में दबंगों ने बुजुर्ग की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मैनपुरी में पुरानी रंजिश में कुल्हाड़ी से युवक पर हमला कर दिया गया। हमले में युवक की मौत हो गई। परिजनों ने शव पुलिस चौकी के पास रखकर प्रदर्शन किया। कुशीनगर में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ा और ग्रामीणों ने जमकर पिटाई भी की। पिटाई का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 3 युवकों ने नाबालिग बच्चे की बेल्ट से पिटाई कर दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के बुलंदशहर में पिता ने बेटी की गोली मारकर हत्या की और बेटी अपने प्रेमी से शादी की जिद कर रही थी। रामपुर में छात्राओं से छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने छात्राओं से गाली गलौज भी की थी। मिर्जापुर में एसओजी की संयुक्त टीम ने इनामी गो तस्कर को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर दिया। आरोपियों से अवैध तमंचा भी बरामद। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। आरोपी के पैर में गोली लगी है। बदमाश के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद। हापुड़ में पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 40 किलो गांजा, 1 कार, 3 मोबाइल फोन्स पकड़े गए। गांजे की कीमत करीब 12 लाख आंकी गई। बदायूं में बड़े भाई की हत्या करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से देशी पिस्टल और कारतूस भी बरामद। गाजियाबाद के मनन धाम रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रेन से कटकर युवक की मौत हुई और युवक के मोबाइल फोन से सुसाइड नोट भी बरामद। बिहार के सीतामढ़ी में दबंगों ने युवक का अपहरण कर लिया है। दबंगों ने अगवा करने के बाद युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। दिल्ली में शीतलहर का कहर जारी है और कई जगहों पर कोहरा भी छाया। तापमान में गिरावट आई। कई इलाकों में छाई धुंध और कोहरा। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगी। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी से बढ़ी ठंड। मैनपुरी में युवती ने एसपी दफ्तर में किया हंगामा और भाई के हत्यारों की गिरफ्तारी की बात मांगी। हरियाणा के रेवाड़ी में तेंदुआ आने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू कर पकड़ा। मैनपुरी में एसओजी पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। 628 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ी। सीरियाई तट पर बढ़ाई गई सुरक्षा। सीरियाई सैनिक तट की कर रहे देखभाल। मिलिट्री ऑपरेशन को दे रहे हैं अंजाम। यमन की राजधानी सना पर इजराइल का मिसाइल अटैक। पावर प्लांट्स और टगबोट्स को बनाया निशाना। हमले के बाद कई जगहों पर बिजली गुल हो गई। हुती विद्रोहियों ने इजराइल के जाफा पर किया हमला। जाफा की ओर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलें। हुती विद्रोहियों ने वीडियो जारी किया। दक्षिण सीरिया में इजरायली सेना का ऑपरेशन आईडीएफ ने बनाई चौकियां और स्थानीय लोगों को खेतों से जाने से रोका।
इजरायल ने यमन पर किया हमला। इजरायली हमले में 9 लोग घायल हुए। यमन की राजधानी सना में इजरायल सेंट्रल पावर प्लांट में लग गई आग और ब्लैकआउट हुआ। सेना के पावर प्लांट में इजरायल के हमले में आग लगी है। इजरायली ने हूती के आतंकी शिविरों को भी निशाना बनाया। यमन की राजधानी सना पर किए गए हमले में इजरायल ने किया और सेना ने भी इस वीडियो को जारी किया। इजरायली एयरफोर्स ने यमन में हूती आतंकी ठिकानों पर हमला किया। यमन में इजरायली मिसाइलों को नष्ट किया गया। इजरायली फिलिस्तीनी शहर टुबास पर हमला किया और हमले में फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर। सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद के पतन के बाद वापस लौट रहे लोग। सीरिया में हमले के बाद कई लोग कर गए थे पलायन। यूक्रेन के खिलाफ उत्तरी नॉर्थ कोरिया की सेना अग्रिम मोर्चों पर 170 हौवित्जर तैनात। नाटो चीफ ने बुल्गारिया का दौरा किया है। गठबंधन से यूक्रेन के लिए समर्थन बढ़ाने का आग्रह किया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन युद्ध विराम को लेकर ट्रंप से बातचीत के लिए तैयार हुए और कहा कि यूक्रेन के मुद्दे पर समझौते के लिए तैयार। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने सरकारी निधियों के जारी रखने की प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कड़े फैसले किए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वाशिंगटन वापस हुए और हाउस स्पीकर माइक जॉनसन रिपब्लिकन को बात करने के लिए ऑफर दिया।